आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। तो हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही शानदार बुक है अवचेतन मन की शक्ति, और उस शक्ति से आज हम अवगत होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल, आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं पर इसका प्रयोग कर सकें। आपको अवचेतन मन की शक्ति आपके अंदर है, और वो एग्जिस्ट कर रही है जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हमारे अंदर है। और वो अवचेतन मन की शक्ति को हम पॉजिटिवली यूज ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको उसका यूज करना नहीं आता था। सपोज मेरे पास में माइक्रोवेव ओवन आया, अब मुझे यूज करना ही नहीं आता, तो मैं उस वक्त कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो उस ट्यूटोरियल में जो जो चीजें उन्होंने मुझे बताई होंगी, मैं केवल उतना ही यूज कर पाऊंगी। हमको उसके लिए जितना हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना उसमें बहुत इनोवेटिवली उसको यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने हमको इस बुक में बताई गई हैं कि आपको इन इस शक्ति को कैसे पॉजिटिवली अपने खुशियों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने आनंद के लिए यूज करना है। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित करेगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप अपनी सारी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उद्दांत बनाएंगे। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, प्रैक्टिस हमको करनी है। और उनका काम है केवल सिखा देना। हमने सीखा, उन्होंने सिखा दिया, हमने उस चीज को सीख लिया। जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर्स ने पढ़ा दिया पूरा लेक्चर, हमने वहां पे किस मोड पे सुना है, ऑफ मोड पे या ऑन मोड पे, उस हिसाब से, और घर आके जब तक हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, वो हमारे दिमाग में प्रिंट नहीं होता है। तो द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सेम चीज वो है कि वो बुक में उन्होंने लिख दी है, वो सबके लिए अवेलेबल है, हम सब उसको साथ में पढ़ भी लेंगे। लेकिन हम उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, वह उतनी ही क्वांटिटी में हमारी लाइफ में विजिबल होगी। आपके अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। तो बोलते हैं ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे अंदर होते हैं। सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन दोनों हमारे अंदर है। तो भगवान ने जब हमको बनाया था तो संपूर्ण बनाया था। उन्होंने हमको ऐसा नहीं बनाया था कि आप बीमार हो गए तो आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो आपको किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा, तभी आप कोई ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। एक्चुअली प्रश्न और उत्तर दोनों उन्होंने हमको साथ में हमारे अंदर फीड करके भेजे थे। अब दिक्कत ये हो गई कि हम उन प्रश्नों को तो हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया बाहर, लेकिन उन उत्तरों को हम खोज नहीं पाए। तो उसकी खोज में हम बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर आप इस अगर आप खुले दिमाग से और ग्रहणशील है, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी, कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं, नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। तो इतना व्यापक है, इतना ब्रॉड है, इतना वास्ट है ये हमारा अवचेतन मन,
इस अवचेतन मन के अंदर हर वो चीजें हैं जो हमको अपनी लाइफ में चाहिए, और उसके लिए हमको कुछ स्पेशल कोर्स करने, स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है। बस हमको उसके लिए शांति से बैठकर अपने अंदर टटोलना है। और वो जो मन है, अगर आपका अवचेतन मन एक्टिवेट है, अगर आपको उसमें से आंसर निकालना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, और अगर आपने उस प्रोसेस को सीख लिया तो आप कहीं ना कहीं उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर ले पाएंगे। और सारे के सारे रास्ते, मैं कैरियर में क्या करूं, उसका रास्ता आपको अपने अंदर से मिल जाएगा। हम बोलते हैं ना, आपको गट फीलिंग आ रही है कि ये करना चाहिए, हमको गट फीलिंग आ रही है कि ये नहीं करना चाहिए। ये गट फीलिंग क्या है? ये गट फीलिंग हमारा अवचेतन मन के अंदर के वो आंसर्स होते हैं जो वो हमको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बताते हैं। हम कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड में है, उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं उस गट फीलिंग को, और हमारे समय और चीजें अच्छी हो जाती हैं। कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम बोलते हैं, अरे यार, लग रहा था कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको माना नहीं और कर लिया, और इसलिए हम इसमें प्रॉब्लम में आ गए। अपने अवचेतन मन की बुद्धि से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर को, सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने और करें और रहें। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। तो उन्होंने किन किन चीजों के नाम लिया? विचार यानी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, हमारे इंटरनल पावर्स, और वह प्रकाश जो हमारे अंदर मौजूद है। प्रेम, जो हमारे सबसे, प्रेम और ग्रेटिट्यूड, यानी कि लव एंड ग्रेटिट्यूड ही वह चीज है जो कि बेस है आपके एनलाइटनमेंट का। जब आप इन दो चीजों को बेस इन दो चीजों से अपने बेस को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में ये सारी शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो विजिबल होनी शुरू हो जाती है। और इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से आप एक बहुत शक्तिशाली, पावरफुल इंसान बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हर एक सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा, यानी विचारों को भी, भावनाओं को भी, अपनी इंटरनल पावर्स को, उस पर बिलीव करना होगा, उस पर काम करना होगा। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति व बुद्धिमानी मिल जाएगी। तो आपके अंदर शक्तियां हैं, ये उन्होंने बता दिया कि किन किन रूपों में है वो शक्तियां। अब उन शक्तियों का प्रयोग करना अगर हमने शुरू कर दिया, तो हमको प्रचुरता मिल जाएगी हर चीजों में। आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी, आपके यहाँ आपकी खुशियों की कमी नहीं होगी, आप सेफ सिक्योर रहेंगे, और आपको आवश्यक शक्ति व बुद्धिमानी मिल जाएगी। मतलब आप सब कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। बोलते हैं ना कि एक खजाना है, और उस खजाने की चाबी कहाँ है? इस अवचेतन मन के अंदर अगर आपने खोज ली, तो वो चाबी से आप वो खजाने को पालेंगे, और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा जो कि आपको लगता है कि एक सपना है, ये मेरी ड्रीम लिस्ट है। वो ड्रीम लिस्ट नहीं रहेगी, वो आपकी एक्चुअल लाइफ में एक के बाद एक चीजें होती चली जाएंगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह की भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। तो ये असीमित शक्ति है, और उस असीमित शक्ति के अंदर आपने खुशियां, आपकी सेहत, सेहत में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो रहा हो ना, तो भी आप उसको पा पाएंगे। आप अपने अंदर आनंद, खुशियों का एहसास कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति, आप
जिस व्यक्ति को बिल्कुल नापसंद करते हैं, अगर आपको पूरी लाइफ उसके साथ रहना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आप आनंद और खुशी के साथ रह पाएंगे। यह आपका अवचेतन मन आपको गाइड करेगा। तो आपको हर हर चीजों के लिए, सभी चीजों के लिए क्या मिलेगा? आपको इलाज और सॉल्यूशन मिलेंगे। वह इस तरह से होगा जिस तरह की आपका मस्तिष्क के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट था जो कि हमको नहीं पता है, और एक छोटा सा पार्ट है जो कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मन इज कॉन्शियस माइंड, एंड अंदर जो एक सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोरेज डिवाइस के जैसा काम करता है। तो आज हम उस स्टोरेज डिवाइस का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही एक्चुअल वाला खजाना है। तो कल हम पढ़ेंगे कार्यकारी आधार की आवश्यकता, यानी अब आपको ये चीज कैसे करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि